बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल, ईरान और लेबनान, इनका जो मरहला है वो फैसला कुन मोड़ अब दाखिल होने वाला है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में यमन की जानिब से लेबनान को कहा गया है कि ये जंग छिड़ते ही हम आपके साथ इस जंग में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि इस जंग में हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है, यमन ने चोटी दी है कि लेबनान को किसी सूरत तबाह नहीं होने दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ती है तो लिबनान से इसराइल में दाखिला लिया जाएगा। और यमन की जानिब से ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। यानी यमन की जो फौजें हैं वो लिबनान से होते हुए इसराइल में दाखिल हो जाएंगी। और अब आपको ये बात समझ आएगी कि यमन ने पिछले एक साल के अंदर क्यों इतनी ज्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग की थी, क्यों उन्होंने पूरे का पूरा इकदामात ये सिलसिला किया था जिसमें वो ट्रेनिंग कर रहे थे। और इसराइल के उन्होंने गलियों का पूरा रेप्लिका सिस्टम बनाया हुआ था कि हम कैसे एंटर होंगे, क्या सूरत हाल होगी। अब जो डेवलपमेंट सामने आई है वो बड़ी हैरान कुन है। अजीब सिलसिला ये है कि जब लेबनान का ड्रोन, हिजबुल्लाह का ड्रोन पिछले काफी अरसे से इसराइल में जाता रहा, लेकिन उसने वहां पर जाकर यानी बड़े लेवल पर हमला नहीं किया। जैसे आप देख सकते हैं, अब वो ड्रोन घुसा इसराइल में, उनकी गलियों बिल्कुल नीचे तक जाकर वो इसकी वीडियो बनाता रहा। और ये बहुत सारी वीडियोस उन्होंने दुनिया के सामने नहीं रखी। अब सारे हैरान थे कि जब उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, चीजें बनाई हैं, तो फिर उन्होंने हमला क्यों नहीं किया। अब जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि जिन इलाकों में उन्होंने यमन के फाइटर्स हिजबुल्लाह के साथ उतारने हैं, यानी लिबनान से होते हुए वो फाइटर्स जाएंगे, उन इलाकों की तमाम डेटा, तफसीलात, वीडियोस, एक एक चीज उन्होंने ईरान को भिजवाई है। ईरान से आगे वो सारे का सारा जितना भी डाटा था वो यमन को गया। और यमन ने काम ये किया कि उन गलियों को कैसे वहां पर जाना है, किन इलाकों में जाना है, कहां पर लड़ाई होगी, वो सारे का सारा प्लान तरतीब दे लिया। ये अब तक का सबसे बड़ा, आप समझ लें कि इतना बड़ा ये इनका मार्का होगा कि उन्होंने ये सारे के सारे इकदाम कर लिए। देखिए, आज से पहले हमेशा याद रखिएगा, इसराइल ने जब भी ईरान के खिलाफ या किसी के खिलाफ कार्रवाई की है तो उसके बाद दो ही चीजें थी, या तो उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू कार्रवाई की है या अंदर के जो मुखबिर हैं। ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल का कोई ड्रोन गया है, इसराइल का हर तरह से ड्रोन बड़ा काबिल है, वो जाते हैं ईरान में 9-9 घंटे तक वहां पर उड़ता है और पता ना चले। आप देख सकते हैं ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उनका, यहां से बैठकर पूरे हाइफा को वो मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम वो कहते हैं हमारे लिए ये है कि हम अभी तक इस सारे सिनेरियो में किसी सूरत इनका ड्रोन डिटेक्ट नहीं कर सके, ना हमें पता चल सका। और ये सबसे बड़ा उनके लिए कंसर्न है। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि जितने इलाके जो किरियात शमूना से लेकर दीगर जगह और ख़ास तौर पर लिबनान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, वो सारे के सारे इलाकों की फुटेज, ड्रोन, सारा कुछ बनाकर उन्होंने यमन को दिया हुआ है। अब आपको ये बात समझ आएगी कि यमन का जो अब ऐलान है कि जैसे ही इसराइल और इनकी लड़ाई होगी और वो लिबनान को तबाह करने की कोशिश करेंगे तो नाकाम होगी, हम उनके बाद पूरी सूरत हाल को मैनेज करेंगे, यानी पूरा उनके साथ लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। और यहां से उन्होंने लड़ने के लिए सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि लिबनान का रास्ता चूस के और आगे जाते हैं। अब वो लिबनान के रास्ते में कैसे जाएंगे, ये इसराइल के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। और यहाँ पर मसला सारा ये है कि जब से हिजबुल्लाह के ड्रोन्स यहाँ से उड़ रहे हैं वो यहाँ से डिटेक्ट नहीं हो पा रहे, तो मसला सारा फिर ये है कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, उस सारी स्ट्रेटजी से पहले आप ज़रा ये देखिए, ये जस मिज़ाइल हैं, ये असल में यूएस की जानिब से बड़े ख़तरनाक मिज़ाइल हैं। और ये अब वो प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं यूक्रेन को। यानी आप ये समझ लें कि तकरीबन ये दो तरह की इनकी कैपेसिटी, एक तो 370 किलोमीटर तक की रेंज है उसकी, और एक इसका जो थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है उसमें 925 किलोमीटर की रेंज है। यानी ये वो मिसाइल हैं जो इन्होंने यूक्रेन को अब दिए हैं कि आपने रूस पर मारने हैं और इनसाइड रूट को टारगेट करना है। यानी इनके रूट को भी तबाह करना है, रूस के एरियाज को भी तबाह करना है, हर तरह से इन्होंने तबाह करना है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको अच्छी तरह पता है कि इसके पीछे इसराइल का कितना बड़ा हाथ है। लिहाजा अब उन्होंने फैसला ये किया है कि जितनी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी हो सकी है वो यमन को पहुंचाई है, यमन को टेक्नोलॉजी पहुंचाई है, और इसके अलावा इन्होंने बाकी जगहों पर भी टेक्नोलॉजी पहुंचाई है। अब यमन के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उनके पास ट्रेंड आर्मी है, सो लिहाजा अब उन्होंने फैसला ये किया है कि लेबनान के रास्ते होते हुए वो इसराइल जाएंगे। अब इसराइल जाने के लिए वो करेंगे क्या,
जो बॉर्डर लगता है वहां पर देखिए ऑलरेडी सबसे पहला मेन एक लेबनान को टारगेट ये दिया गया है, और ये लेबनान हमले के अंदर भी टारगेट दिया गया कि जैसे ही जंग छिड़े आपका जो टास्क होगा, मेन टास्क वो ये होगा कि आपने उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी जो उनका खास तौर पर बताता है कि यहाँ से ड्रोन्स आ रहे हैं, सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह करना है, उसको बर्बाद करना। ऑलरेडी इनको तजर्बा 1 साल में बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी 320 दिनों के अंदर अच्छा खासा उनको तजर्बा हो गया। एक तो उन्होंने कहा जी आपने इसको तबाह करना है, नंबर 1 ये सूरत हाल है। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि बॉर्डर की साइड के ऊपर उनका सिस्टम आपने तबाह कर दिया, तो इस सारे मामले में जो कैमराज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर भी ये बैठकर पीछे मॉनिटर कर रहे हैं, इन सारे कैमरास के थ्रू इनको भी डिसेबल करना है। इसके लिए उनके पास स्ट्रेटजी ये है कि इन पर करना है साइबर हमला। साइबर हमला करके जब ये मैनेज करने के काबिल नहीं रहेंगे, वहां पर सायरन नहीं बजेगा, फिजा के अंदर ड्रोन्स आ रहे होंगे, पता नहीं चलेगा, और जो जो सिस्टम उनको तबाह किया जाएगा, देन लेबनान से फोर्सेस होती हुई इजराइल में दाखिल होंगी। ये अब तक का इनका प्लान बना है। बाकी उन्होंने जो प्लान सरप्राइज है ना, वो इन्होंने किसी के साथ कोई शेयर नहीं किया। ये एक स्ट्रेटजी अब सामने आ रही है यमन की कि उन्होंने यहां से अपनी फौजें लेकर जाना। और सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इस वक्त कंटिन्यूसली ट्रेनिंग जारी है और ड्रिल्स हो रहे हैं लेबनान के अंदर, यमन के अंदर, यानी इतनी बड़ी तादाद में यमन को असला मिला हुआ है। और यमन को असला इस वक्त मिला है सबसे पहले तो इंटरनेशनल, देखिए बहुत सारी जो समंदरों की जगह होती हैं, समंदरों के इस वक्त किंग जो हैं वो यमन बन चुके हैं। आप ये सोचें 1000 अरब डॉलर्स की ट्रेड जो उन्होंने डिस्टर्ब कर दी है, तितर बितर कर दी है पूरी तरह, तो कोई इनसे लड़ने को तैयार नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर इन्होंने प्लान ये किया है कि हम पूरी तरह डोमिनेट करेंगे। इसमें एक और भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और वो ये है कि ईरान और रूस की जानिब से। अब वो डेवलपमेंट क्या है? अब वो डेवलपमेंट ये है कि ईरान और रूस ने इंडिया के ऊपर इस वक्त प्रेशर डालना ये शुरू कर दिया है कि अमेरिका आपके मुल्क में एक रजीम चेंज ऑपरेशन करने जा रहा है। सो लिहाजा आपको किसी सूरत अमेरिका का और इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए। यानी ईरान पुश कर रहा है कि आपको इसराइल का साथ नहीं देना चाहिए, और वो पुश कर रहे हैं कि आप इस जंग से बिल्कुल अपने आप को ला ताल्लुकी का इजहार करें, क्योंकि ईरान इस वक्त जो लड़ाई करेगा इसराइल के साथ या लेबनान, उसमें इंडिया के हथियार इस्तेमाल होंगे। तो वो इस सारे सिनेरियो में अल्टीमेटली जाहिर सी बात है जिसके हथियार इस्तेमाल होंगे आप उसके खिलाफ जाएंगे। रूस ने भी उनको बड़ा कहा है कि आप इस जंग में न्यूट्रल रहें, यानी इस जंग में न्यूट्रल अगर आप रहते हैं, उसमें जाहिर सी बात है चाइना के हवाले से फिर जो लेवरेज लेकर देना है वो इंडिया ने खास तौर पर लेवरेज लेना है, थ्रू रूस लेना है। अब ये जो S-400 इंडिया ने लिया हुआ है, ये गालिबन ज्यादा तो उन्होंने, याद रखिएगा, चाइना के लिए नहीं लिया। चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, सारे के सारा जो सिस्टम है वो तो S-400 में लगा हुआ है। तो चाइना के खिलाफ चाइना का सिस्टम इस्तेमाल करना यानी ये समझ से बाहर है। वो जाहिर है इस सारे सिनेरियो के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिया हुआ है, पाकिस्तान से अब उनको कोई खतरा नहीं है। तो अब उन्होंने ये बात अमेरिका के हवाले से कन्वे की है इंडिया को कि आप ये जो मिसाइल और ये चीज़ें और ये ड्रोन्स बना बना कर दे रहे हैं, उनको शेल्स भी दे रहे हैं, आप इस जंग में न्यूट्रल रहें, क्योंकि अगर आप इस जंग में कूदते हैं तो फिर अल्टीमेटली जो है वो यमन के हौसी हम उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है जब समंदरों के अंदर हमला होगा इंडिया के मिसाइलों और इंडिया की चीज़ों के साथ, तो वो रिएक्शन तो उसका आएगा। सो अब ये जो सारे का सारा खेल शुरू हुआ है वो उसमें इजराइल को बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि देखिए उनके पास इस वक्त लड़ने के लिए फौज नहीं। आपने दुनिया में किसी भी मुल्क का आप GPS सिस्टम जैम कर दें, आप उनका डिफेंस सिस्टम जैम कर दें, तो आप उस जंग में कूदें, देखिए आपके साथ क्या होता है। फिर आप इस सारे सिनेरियो में किसी तरह हार सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वक्त इसराइल को एक बड़ा, यानी आज एक झटका ये लगा है। और देखिए जो टॉक्स हो रही हैं, ये आज समझिए आखिरी दिन है, आज जुम्मे का दिन है और ये लास्ट डे है। इसी पर अगर इन्होंने जाकर कोई ना कोई मामला फाइनलाइज कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है। कतर ने आज ये बताया है ईरान को, उन्होंने कहा कि हम फिर आपसे कहते हैं टॉक्स फेल हो जाए, कुछ हो जाए, आप हमला करेंगे तो ये पूरा खिता लपेट में आ जाएगा। अब मसला सारा ये है कि एक ही चीज़ आप बार बार ईरान को कही जा रहे हैं, ये ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, तो आप इसराइल को जाकर रोके। आप देखें वेस्ट बैंक में उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं, यानी ये जो बाकी रह गया था फ़लस्तीन का इलाका, उस पर हमले शुरू कर दिए हैं। चाइना ने कहा है कि हम फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ हैं, इसी तरह रूस ने भी ऐलान कर दिया है। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में बाकी सारे क्या कर रहे हैं? क्या वो इसराइल को रोक रहे हैं?
उन्होंने नहीं रोकना, लेकिन वो ईरान को रोक रहे हैं तुम ना हमला करना। ये इनसे पूछो सबसे, क्या ये गारंटी दे सकते हैं इस बात की कि ईरान अगर हमला करने के लिए आगे जा रहा है, क्या बाकी भी सारे सूरत हाल के अंदर इफेक्ट होने जो जा रहे हैं वो इसराइल को रोक रहे हैं? क्या इसराइल को रोक सकते हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करे या उसके एटमी प्रोग्राम के लिए? जाहिर सी बात है, अगर ईरान ने एटमी प्रोग्राम बना लिया तो क्या कतर नहीं बनाएगा? क्या सऊदी अरब नहीं बनाएगा? क्या बहरीन, ओमान, ये सारे नहीं बनाएंगे? ये सारे बनाएंगे। तो इस सारे मामले पर बड़ा ही क्लियर इस वक्त स्टैंस हो चुका है बाकी ममालिक का, और वो यही काम करने जा रहे हैं कि हम इसराइल में दाखिल होंगे। अगर इसराइल ने इस जंग को अगले पैमाने पर लाने की कोशिश की तो फिर हम आज़ाद होंगे हमले के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।